हम तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं देना चाहते, पर तुमसे एक बात कहें। हम तुम्हारे और मलय के रिश्ते के बारे में जानते हैं। पर हमें लगता है तुम आज भी मलय से। नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वरदान मलय का प्यार है और ऐसा सोचना भी वरदान का अपमान करना होगा। वरदान मुझे उसका मलय सौंप कर गई ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं, बस। ओके। पर अबू, तुम्हें क्या लगता है वरदान तुम्हें मलय क्यों सौंप कर गई? क्या सोचकर सौंप कर गई? कि तुम दोनों करीबी दोस्त बनकर रह जाओ? अबू, वरदान तुम्हारे और मलय के प्यार के बारे में जानती थी। और एक बात कहूं अबू, पहले प्यार को छुपा सकते हैं, भुला नहीं सकते। आज नहीं तो कल तुम्हें और मलय को अपने प्यार का एहसास हो जाएगा। हमें तो लगता है तुम्हें इस प्यार का एहसास हो चुका है। अब बहुत रात हो गई है रानी साहिबा, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। सो जाओ, ठीक है। बेचारी अप्पू। अप्पू, तुम नहीं समझोगी। हमारी हर सोच, हर हरकत एक सोची समझी चाल है। My nails need to be done. Oh. वो भी ड्राइवर का नंबर कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, मेरे बैग में शायद। तो मेरी बैटरी भी कम हो गई, भी इसे भी उठाना पड़ेगा। हेलो, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। अब सुनो, मैं घर से शार्प 3 AM निकलूंगी, समझे? बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। और हाँ, आते वक्त दरवाजे पर जो नींबू मिर्ची टंगा हुआ है उसे निकाल कर फेंक दो। कहाँ गए? वैसे तो मैं इसे ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। आज से यही तुम्हारी पहचान। मित्तल मैंशन में तुम हमें योर हाइनेस नहीं, रानी साहिबा कहोगे, समझे? जी रानी साहिबा। आज तो मैं इसका चेहरा देख कर ही रहूंगी। अप्पू, आज तुम नहीं बचोगी। बताओ कौन हो तुम? How dare you? पागल हो गई हो क्या? मालिक, ये क्या कर रही थी तुम अप्पू? मुझे नहीं पता था मंदिरा मासी। मुझे लगा था कि वो ये वो क्या?
बोलो। काला साया, काला साया। मुझे लगा कि यहाँ वो काला साया है, वो शैतानी ताकत जो हमारे घर में मंडरा रही है। चलो यहाँ से। अरे हाँ, तुम लोग आगे चलो, हम आते हैं। अरे मीरा, मैंने कहा चलो यहाँ से। मले तुम मेरी बात सुनो। इनफ अपू, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। इस काले साए के चक्कर में मैंने अपनी वरदान को खो दिया और किसी को नहीं खोना मुझे। और तुम मासी को इन सब से दूर रखना, समझी तुम? ये काला साया, ये शैतानी ताकत सब बकवास है। मले तुम नहीं जानते। चला बब्बू, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना मुझे। और आज के बाद तुम भी इन सब से दूर रहोगे। गॉट इट? किस हक से? किस हक से? किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे मले? ना ही मैं तुम्हारी गुलाम हूं और ना ही तुम्हारी पत्नी। मैं यहां तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से। Got it, मिस्टर मलय हर्षवर्धन। पर तुम्हें ये रिश्ते, इन रिश्तों के मायने समझ नहीं आते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चिल्लाना आता है। पर एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस चिल्लाने का, इस सो कॉल गुस्से का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरी दोस्त से किया हुआ वादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। गॉट इट? यक्षिनी, मेरी यक्षिनी आएगी, इस घर की रानी बनाएगी। तुम्हारे फेवरेट पराठे। थैंक यू दीदी। सच में मंदिरा, तुम्हारे सिवा मैं किसी के लिए किचन में नहीं जाती। याद है लास्ट टाइम भी मैं तुम्हारे लिए किचन में गई। सच नहीं, पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन ऐसे पराठे तो आपके ही किचन में मिलते हैं। तो एक और लो। ओह, टू गुड। बाकी सब लोग कहाँ रह गए? पता नहीं सुबह से। अरे ये लो आ गए। अभी कहाँ थे तुम सुबह से? हाँ, ब्रेकफास्ट किया क्या? नहीं, आओ बैठो, कब? चना ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा रहे थे, पर नो वेज, क्योंकि ब्रेकफास्ट पर इसकी खिंचाई किए बिना मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। भले। रानी साहिबा तुम्हें हुक्म देती है, आज से तुम हमारे प्यारे अभी को बिल्कुल नहीं सताओगे। जी रानी साहिबा। अभी जिंदगी आगे बढ़ने का नाम, यू हैव टू मूव ऑन। अरे ये वही बॉक्स है जिसे बचपन में तू बहुत संभाल के रखा करती थी। मैंने इसमें और म्यूजिक दिलवाए, देख मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं काकी, ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो मंदिरा मासी को बेचैन कर रहा है? मैंने आपको लैला के बारे में बताया था ना, ये है लैला। नमस्ते। क्या हुआ? ये लैला मलिक को इस तरह लगता नहीं है कि मंदिरा मासी लैला को सिर्फ शादी के लिए यहाँ लाई है।